हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक ऐसे स्टूडेंट की जर्नी आपको शेयर करेंगे यार, जिसकी जर्नी बहुत ही शानदार रही है। गेट के अंदर AIR 75 कंप्यूटर से, ये कोई ड्रीम रैंक से कम नहीं है। हर एक बच्चे का सपना होता है अंडर 100 रैंक ले आने का, और अर्कदीप धर ने ये सपना पूरा किया है। सपना बच्चों का ही होता है, बच्चों के माँ बाप का भी सपना होता है कि हमारा बच्चा गेट के अंदर अंडर 100 रैंक। अंडर 100 रैंक का टारगेट सारे स्टूडेंट क्यों बनाते हैं? अंडर 100 का टारगेट सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि ये पता होता है कि अंडर 100 रैंक आ गई तो हमको सब कुछ मिलेगा। IIT में जाना है IIT मिलेगा, ISC में जाना है ISC मिलेगा, किसी PSU के अंदर जाना है तो PSU मिलेगा। बहुत सारे बच्चे सपने देखते हैं और कुछ का पूरा होता भी है, कुछ का रह जाता है, लेकिन जिनका रह गया है तो वो भी टेंशन मत लीजिए। यदि एफर्ट मारोगे, एक अटेम्प्ट और दोगे अच्छे से, तो आपकी भी अंडर 100 रैंक आ सकती है और आप भी इसी तरह मेरे साथ इंटरव्यू में नेक्स्ट ईयर दोस्तों बन सकते हैं। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। और जो भी बच्चे 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में हम इनकी जर्नी जानेंगे, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, कितना समय लगा ये अचीवमेंट के लिए। यार एक बहुत बेहतरीन रैंक जब आती है ना तो मजा आ जाता है, मतलब टीचर को मजा आ जाता है और स्टूडेंट को भी मजा आ जाता है, क्योंकि सारे सबके ड्रीम पूरे होते हैं। टीचर भी पूरे साल मेहनत करता है कि उसके स्टूडेंट्स एग्जाम में टॉप करें, और स्टूडेंट भी मेहनत करता है कि यार मुझे टॉप करना है और सर को थोड़ा सा जो गुरु दक्षिणा देनी है रैंक लाके। यार टीचर के लिए इससे बड़ी गुरु दक्षिणा कुछ नहीं हो सकती कि अंडर 100 रैंक उसका स्टूडेंट को लेके आता है, तो उसको एक अंदर से एक बहुत अच्छा फील होता है। तो हम सबसे पहले अर्कदीप से पूछेंगे कि यार आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ कि क्या आपका बैकग्राउंड है, बीटेक आपने कहाँ से किया? सर मैं NIT मतलब मेरा बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया NIT नागपुर से, महाराष्ट्र। तो आई graduated in the year 2022. Then I worked in a legal tech startup for nearly 2 years, 1 year 11 months precisely. उधर मैं फुल स्टैक डेवलपर था, तो बैकएंड में मोस्टली काम करता था, फ्रंट एंड भी करता था। एंड उधर काम करते करते मुझे AIML में थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, तो आई डिसाइडेड कि मुझे AIML पढ़ना है विथ डेप्थ नॉलेज। सो आई वांटेड टू एक्सप्लोर द ऑप्शंस, कहा जाना है। तो देखा कि डूइंग अ मास्टर्स इन AIML रिलेटेड सब्जेक्ट फ्रॉम IITs, IISc would be a great option for me. तो मैं डिसाइड किया कि 2024 में ही डिसाइड कर लिया था, लेट हो गया था बट डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे बैठना है गेट में। तब DA का वो नहीं था, DA का जो नया एग्ज़ाम पेपर है वो नहीं था, बट CS का ही मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था 24 में, बीच में मेरा इंटरेस्ट भी चला गया था। तो कोचिंग भी नहीं लिया था, तो दैट्स तो मेरा इतना अच्छा नहीं रहा, रैंक नहीं था, 4000 था। देन वो जो एग्ज़ाम दिया दिसंबर में, 24 का दिसंबर में, मुझे लगा कि यार मैं काम करूँगा इस पे गेट पे, कुछ मतलब गेट का सीरियसली काम करूँगा तो मुझे निकल जाएगा। देन आई लेफ्ट माय जॉब एंड completely devoted myself for GATE CS exam. Studied without any interruptions from managers and HRs and emails. I studied like with everything that I had inside me. हाँ सर, उसके बाद आ गया रैंक अच्छा। मैं उतना सोचा भी नहीं था कि टॉप 100 होगा, बिकॉज टॉप 100 करना बहुत हार्ड है, सोचा भी नहीं था, हो गया। आप लोगों की अरे आशीर्वाद। बहुत 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 ग्रेट यार। तो एक बात बताओ, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार आपने जॉब छोड़ने के बाद जब ये डिसीजन लिया तो एक प्रेशर था कि मैं जॉब छोड़ के तैयारी कर रहा हूँ, नहीं हुआ तो क्या होगा? प्रेशर सर, बहुत प्रेशर था, लेकिन मुझे लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मेरे हाथ पे एक जॉब था, तो मैं बोला कि अरे यार इस बार नहीं होगा तो क्या है, नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर नहीं होगा तो क्या है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर होगा। तो मैं सोचा कि जॉब अगर रहेगा तो मैं कभी मास्टर्स नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे लाइफ में मास्टर्स तो मुझे करना ही था, मतलब बैचलर्स करके बस बैठा नहीं रहना था। मुझे IITs में जाना था, जो मैं मिस किया था। NIT मिला था, IIT अच्छा IIT नहीं मिल रहा था एडवांस के रैंक में 12th के टाइम पे। तो मैं सोचा कि यार
देखो भाई, जेई मेंस तो एग्जाम दिया था, वेस्ट बंगाल ज्वाइन दिया था, दे वर वेरी मोर कॉम्पिटिटिव देन गेट इन माय ओपिनियन। तो बोला कि भाई अगर उसमें मैं कर सकता हूँ, इस पे क्यों नहीं कर पाऊंगा। तो मैं सीरियसली करना स्टार्ट किया सर। अ, तो एकदम 10 महीना पढ़ा, फैमिली ने बहुत 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 सपोर्ट किया। मैं जित मतलब वो नौकरी करके जितना भी सेव किया था, तो उस वही मेरा कोचिंग वोचिंग में मैं इन्वेस्ट किया, एंड रिजल्ट आ गया सर, क्या बताऊं अभी। बहुत बढ़िया यार, मतलब बहुत ही शानदार। ठीक है, ये मतलब अंडर 100 रैंक तो एक ड्रीम से कम नहीं है। तो यार ये बताओ कि मतलब आपने सिलेबस अपना, जैसे कि इस बार 2025 में आपकी रैंक आई, तो आपने सिलेबस कब कंप्लीट कर लिया था अपना? सर सिलेबस अगस्त एंड में खत्म हो गया था, ठीक है। अगस्त एंड में? अगस्त एंड में खत्म हो गया था, लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ कि सब बोलता है ना पैरेलल रिवीजन करते रहो, वो मैं नहीं किया। तो मैं ओके। जितना जल्दी हुआ वो खत्म किया, अगस्त एंड में खत्म किया। सितंबर फर्स्ट में फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था, एक मॉक टेस्ट दिया था। हम्म। तो उस पे मेरा क्वेश्चन पेपर हार्ड था, तो मॉक टेस्ट में मेरा 54 आया था। ओके। तो एज ए फर्स्ट मॉक टेस्ट इट वाज डिसेंट एनफ, द मार्क्स वाज डिसेंट। तो मेरे पास एक कॉन्फिडेंस आ गया, उसमें मैं एनालाइज किया कि व्हाट आर द सब्जेक्ट दैट आई एम नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो उसमें से एक सब्जेक्ट था जो आप पढ़ाते थे अच्छा सीएन। क्योंकि सीएन में आगे पढ़ लिया था और भूल गया था सब कुछ। अच्छा। सीएन अच्छा। सीएन ऐसा ही सब्जेक्ट है ना सर, आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है। तो मैं बिल्कुल। ऐसे स्टार्ट किया। सितंबर में एक हफ्ते में एक एग्जाम। अक्टूबर में एक हफ्ते में 3 एग्जाम। नवंबर में इंक्रीज किया, दिसंबर में और इंक्रीज किया। जनवरी में थोड़ा कम कर दिया था, जनवरी में पूरा रिवीजन से ज़्यादा किया था। तो मेरा मेन मोटिव था कि जल्दी खत्म करो यार, ये सब्जेक्ट्स बहुत सब्जेक्ट है, लेकिन आई हैव टू कंप्लीट इट वेरी अर्ली। तो वही मतलब पढ़ने में बहुत टाइम लग गया था सर, मतलब 12 आवर्स 13 आवर्स हो जाता था। अरे बहुत, अरे बहुत, बहुत शानदार। 12-13 आवर्स, क्या बात है, क्या बात है। और मेरे सीएन के बारे में कब पता चला आपको? सर किससे पता चला? सीएन के बारे में तो सर मैं अ, मतलब सीएन के बारे में तो आपको मैं आपका लेक्चर देखा था पहले। ओके। वो आप लोग मैराथन सीरीज करवा रहे थे आप, वो हाँ हाँ हाँ, उससे यूट्यूब पे। मैराथन मैराथन नहीं, क्रैश कोर्स है आपका क्रेश एक कोर्स। प्लेलिस्ट। तो मैं उधर देखा कि ये मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीट द होल गेट सिलेबस, बट आपने जो जो किया उधर से 90% क्वेश्चंस गेट पे आता है ना। हाँ। तो मुझे ऐसा ये सब सब्जेक्ट्स में मतलब डर लगता था, लेकिन आपसे वो क्रैश कोर्स 3 का देखने के बाद लगा कि यार ये आदमी बहुत ही सही पढ़ाता है। आई हैव टू स्टडी, इफ आई हैव टू स्टडी समथिंग फ्रॉम हिम, आई हैव टू स्टडी सीएन फ्रॉम समवेयर, आई हैव टू स्टडी इट फ्रॉम यू। तो मैं आपका देखा, फिर मैं जब आपका लेक्चर्स देखा, भाई खत्म ही नहीं हो रहा था, बहुत बड़ा है सीएन, लेकिन एंड तक खत्म किया सर। एंड तक खत्म किया, बहुत बढ़िया। तो सीएन में फुल मार्क्स आ रहे हैं? सीएन आए में इस बार? फुल मार्क्स, सीएन में फुल आए। मार्क्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये बहुत बढ़िया है। तो आप मोस्टली आपने जो लेक्चर्स देखे, वो रिकॉर्डेड आप प्रेफर करते थे कि लाइव लाइव पढ़ने का प्रेफर करते सर थे? लाइव मतलब मैं लास्ट में कुछ अटेम्प्ट करता था, मतलब रिवीजन टाइप का? रिविजन, क्वेश्चन सॉल्विंग। हम्म। तो लास्ट में वो रैंक इम्प्रूवमेंट कोर्सेज निकलता है, तो हम्म। उसमें मैं बैठता था। जो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें रैंक इम्प्रूवमेंट पे के लिए एक एक्स्ट्रा कोर्स था। तो ओके। उसमें मैं बैठता था, सर के क्वेश्चंस का आंसर देता था, लेकिन मैं रात में पढ़ाई करता हूँ, बहुत रात को। मतलब रात में? 7 बजे 8 बजे स्टार्ट करता हूँ, और रात हो जाता है, बस सुबह सुबह हो जाता है। मैं सनसेट देख के सोने जाता हूँ, ठीक है। बिल्कुल। सनराइज देख के सोने जाता हूँ। मेरा भी क्या था, जब मैं तैयारी कर रहा था गेट की, तो मैं लाइब्रेरी में एक्चुअली जाता था। हाँ तो मेरा क्या काम था, शाम को खाना खाने के बाद मैं लाइब्रेरी जाता था, हाँ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी। हाँ वहां लाइब्रेरी में पूरी रात पढ़ता था। तो सुबह सुबह जब बिल्कुल लाइब्रेरी के सामने मंदिर था, तो जैसे ही वहां पे सुबह सुबह पूजा होती थी, तो तब मैं पढ़ाई अपनी बंद करता था, हाँ वहां पे प्रणाम किया, हाथ जोड़े, और फिर बस भगवान से बोलता था कि देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, बस आप ऊपर वाले के हाथ में वो हाँ संभाल लेना, जो भी है।
तो मेरा भी यही था, मैं पूरी रात पढ़ता था। मतलब मेरा भी दिन में सुबह सोता था, रात में पढ़ता नहीं था। मतलब दिन में इतना मतलब घर पे लोग रहता है तो मतलब बहुत हाँ मतलब मैं दिन पे सोता था ये देख के मम्मी मतलब बहुत रूठ जाते थे, लेकिन अभी तो बहुत खुश है यार। तू रात में पढ़ाई किया वही अच्छा किया। मैं दिन में बहुत चिल्लाता हूँ यार, तेरा पढ़ाई नहीं होता है तो दिन तो ठीक है। अभी तो सब अच्छा बोल रहा है, रात पे ही पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन उस टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो गया था। ये बढ़िया था। नहीं नहीं, और रात में एक्चुअली क्या होता है, देखो दिन में बहुत सारे डिस्टरबेंस आते हैं, कभी कॉल आ जाता है, किसी का कुछ काम आ जाता है। वही, रात में क्या है, कोई ना तो कॉल करने वाला है, आपको कोई हाँ, डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आपकी नहीं, कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से बन सकती है रात में। right, तो रात में मतलब बिल्कुल मजा आता है। हाँ। और ये बताओ, आपने पीवाईक्यूज कितनी बार सॉल्व किए होंगे? पीवाईक्यू सर आपका सीएन का पीवाईक्यूज मैं लास्ट 15 इयर्स का किया। कुछ सब्जेक्ट्स का मैं सर पूरा लास्ट 30 इयर्स का जो होता है वो कुछ सब्जेक्ट्स का किया, लेकिन ऑन एन एवरेज लास्ट 20 इयर्स का ही किया। एंड पीवाईक्यू आई सॉल्व 3 टाइम्स एवरी सब्जेक्ट, गुड, एवरी ग्रेट ग्रेट। सब्जेक्ट 3 टाइम्स। तो पीवाईक्यू सॉल्व करने में कितना समय लगा होगा, टोटल सर पीवाईक्यू सॉल्व करने फर्स्ट टाइम बहुत टाइम लगा था। सेकेंड टाइम में उतना मतलब मेरा एक अलग से नोटबुक होता था कि हर एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू। तो फर्स्ट में एक जो जो पीआईक्यू था एक अलग नोटबुक में हो गया था। ये मेरा आपका मैथमेटिक्स का है, मैं पढ़ रहा था। में? तो फर्स्ट में वो मैं लिख लेता था कि विथ क्वेश्चंस मैं आंसर लिखता था। सेकंड में क्या करता था, एक जस्ट रफ शीट लिखता था तो एंड आई यूज्ड टू सॉल्व कि अच्छा ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन। और थर्ड तक याद आ गया था कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट है पीवाईक्यूज में, दे आर इम्पोर्टेंट। एंड कुछ क्वेश्चन स्टार मार्क्स किया हुआ है। मतलब with time the amount of time I engaged doing PhD not why PhD I'm saying PYQ uh, हाँ, लेस होता रहा। हाँ, PYQ लेस होता है और लास्ट में तो एक दिन में पूरा PYQ मैराथन देख लेता था, 100 क्वेश्चन एक दिन में। तो अरे या ग्रेट। और PYQ मॉक इज वेरी टेस्ट, गुड। हाँ, मॉक टेस्ट कितने PYQ लगाए आपने? सर मॉक टेस्ट तो मतलब मैं 3 डिफरेंट उसका लिया था, थ्री हम्म। डिफरेंट मॉक टेस्ट सीरीज लिया था। मॉक टेस्ट टोटल 43, 43? 5 महीने में 43, 5 महीने और था ना, 5 महीना अरे, था। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया यार, इतना इतना मॉक। और पहले मॉक में कितने मार्क्स आए थे? मैं आपको बोला ना हाँ 54 आया था। 54। हाँ और क्वेश्चन अभी पेपर हाँ। एक्चुअल गेट में कितने मार्क्स आए हैं? आफ्टर मतलब विदाउट नॉर्मलाइजेशन इन सेट 2 इट वाज 70.67 हम्म। एंड नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 83 जैसा कुछ ना 82.98 हुआ। 82। अरे बहुत बढ़िया। हाईएस्ट मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स थे आपके? सर 87 था, क्वेश्चन बहुत इजी था तो 87 मिल गया। 87 मिल गया था, ओके, बहुत बढ़िया। और रिवीजन के लिए जैसे कि हाँ। आ, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे या फुल नोट से रिवीजन करते थे? अब देखिए मतलब सीएन का अगर शॉर्ट नोट नहीं बनाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाता है। सीएन का हाँ। नोटबुक दो दो ऐसा बड़ा बड़ा नोटबुक था। सीएन का बनाया था। टीओसी का क्या था, टीओसी का मतलब मेरा अप्रोच शॉर्ट नहीं था, मीडियम साइज नोट्स था, ठीक है। तो हाँ। टीओसी सीटी जैसा जो अपना अपना जो डिजिटल लॉजिक जैसे 3 सब्जेक्ट्स है तो उसमें से तो अच्छा खासा मार्क्स आता है ना, लाइक हाँ। 15-16 मार्क्स आता है। तो उसका क्या था, वो मतलब उसका बिग नोट्स नहीं था, उसका शॉर्ट शॉर्ट नोट्स ही था। हाँ। और ओएस का बनाया था, सीओए का शॉर्ट नोट्स बनाया था। मतलब ऐसे ही एल्गोरिदम का, आई थिंक एल्गोरिदम का मेरा नोट्स भी नहीं था, बस मैं लेक्चर्स देखता था। एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर अच्छा था, मैं कॉलेज से ही अच्छा था, बस मैं सॉल्व करता था, पीवाईक्यू सॉल्व करता था। तो हाँ मतलब सबका शॉर्ट नोट्स नहीं था, सीएन का था, ओएस का था, सीओए का था, बाकी का नहीं बनाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी अभी आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, किस कॉलेज में आप जाना चाहते हो मास्टर्स के लिए? जब मुझे तो आईआईएससी में जाना है, सच बता रहा हूँ, उधर आईएएस? बेस्ट आईआईएससी। बट 75 में डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा अभी भी आई एम नहीं नहीं, थिंकिंग। हो जाएगा 75 पे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं टॉप 100 वाले जो आईआईटी मद्रास की तरफ जा रहे हैं और हाँ, आईआईटी बॉम्बे की तरफ जा रहे हैं, तो हाँ, जिनका रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं। तो आईआईटी बैंगलोर आप क्यों जाना चाहते हो, रिसर्च में इंटरेस्ट है आपका हाँ। बहुत ज्यादा? और आईआईएससी नहीं मिला तो आई डोंट नो आईआईटी मद्रास या बॉम्बे क्या सिलेक्ट करूंगा। मद्रास में सुना कि अभी आईआईटी में बेस्ट है,
और हाँ बहुत अच्छा रिसर्च पार्क है, मैं सुना उसका, मैं फोटो देखा रिसर्च पार्क का, बहुत ही अच्छा है आईआईटी मद्रास का। और आईआईटी बॉम्बे तो आपको पता ही है कि मैं जब हाँ। जेई का प्रिपरेशन ले रहा था तो मैं तो बोल ही दिया था कि भाई मुझे तो आईआईटी बॉम्बे में सीएस जाना है। तो एंड में आते आते मेरा क्या हुआ, आईआईटी छोड़ यार एनआईटी चलो, ऐसा हो गया। ओके ओके। यार ये मतलब ड्रीम जो कॉलेज पहले आपने सोचा था वो 12th में नहीं हो पाया, लेकिन अब क्रैक कर दिया, तो हाँ, ये सिर्फ मतलब हार्ड वर्क, मेहनत, तो ये पहले से सोच रखा था कि यार अब बीटेक में नहीं आईआईटी बॉम्बे मिला तो एमटेक में तो वो छोड़ेंगे। मतलब बीटेक में मतलब मैं मेरा सबकॉन्शियस माइंड में था कि यार करना होगा, जो नहीं हुआ वो कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो अगर आईआईएससी भी मिल गया तो मैं बहुत खुश होने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब था, मतलब दिस वाज माय गोल कि नहीं तो मैं ये नौकरी छोड़ नहीं पाता, क्योंकि नौकरी में तो हाँ, अच्छा खासा पैसा देता था। लिविंग अ जॉब इज वेरी हार्ड सर, एंड दैट टू आफ्टर 2 इयर्स। वो पैसे को लेकर एक वो हो जाता है कि मोह हो जाता है कि मोह हो जाता है, जब हर महीने पैसा आता है तो फिर वो अरे यार अकाउंट में पैसा आ रहा है, वो जॉब छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, मतलब ये बहुत बेहतरीन डिसीजन। और यार तुम बहुत कूल हो, मतलब एकदम कूल। तो ये मतलब इसका पीछे का रीजन बताओ, मतलब इतने कूल, जैसे कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं, आप बहुत एकदम कूल हो, तो इस कूल तरीके से आपने पढ़ाई की थी, और ये कहाँ से, मतलब ये सर कैसे एटीट्यूड? पढ़ाई एकदम मैं कूल तरीके से किया था, मैं बोलता हूँ। मैं 11 12 के टाइम में मेरा कोई भी सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है। अच्छा। और लेकिन इस बार गेट का एग्ज़ाम जो दिया, मेरा एक खुद का इंस्टाग्राम पेज है, उधर मैं पोएट्री लिखता हूँ, उधर मीम्स डालता हूँ, उधर मैं मेरा एडिट्स बनाता हूँ, सब कुछ करते हैं। एंड एवरी डे आई यूज्ड टू स्पेंड 1 hours देयर। एंड आई ओके। तो मतलब मैं सोचा कि व्हाई शुड आई गिव अप ऑन माय हॉबीज फॉर एन एग्जाम। और हाँ। मतलब ये मेरा इम्पोर्टेंट था कि मैं 1 hour उसमें देता था। 1 hour में वॉकिंग में देता था, क्योंकि मैं जब 2024 में था, मेरा माई वेट बॉडी वेट वॉज 110 किलो, और मेरा लीवर में प्रॉब्लम हो गया था, ओ। फाइब्रोसिस हो गया था ग्रेड 2, तो बहुत हालत खराब हो गया था। तो मुझे बोला कि डॉक्टर ने यू हैव टू लूज वेट, और उसके लिए खाना वाना तो तुमको कंस्ट्रेन करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और यू हैव टू वॉक 1 hour एवरी डे। तो दिस थिंग्स मतलब ऐसा भी हुआ था कि कभी कभी कि नेक बैक टू बैक 2 days में पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन आई यूज टू गो वॉक एटलीस्ट फॉर 1 hour, क्योंकि हेल्थ भी अच्छा रहना चाहिए ना। नहीं बिल्कुल, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर मैं आई डिसाइडेड कि आई हैव टू बी कूल। उतना टेंशन लूंगा तो फेल कर जाऊंगा, मतलब फेल नहीं, मतलब अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। अच्छे। मतलब मेरा लाइफ में मेरा पापा एक बात बोलता है कि यू आर एन इंटेलिजेंट गाय, बट यू कैन टेक प्रेशर, एंड परफॉर्मेंस प्रेशर के वजह से यू समटाइम्स स्कोर लेस इन इंटरव्यूज एग्जाम। ये हुआ था, मैं लास्ट टाइम जब कैट एग्जाम दिया था मुझसे ऐसा हो गया था, ठीक है। ओके। तो वो गलती नहीं करना था, आई हैव टू डू इट इन माय कूल वे। सो ऐसा बहुत है। और फादर फादर क्या करते हैं आपके? मेरा पापा 2017 में रिटायर्ड कर चुका है। ही वॉज अ बैंक बैंक में नौकरी करता था। एजीएम, एज एन एजीएम ही रिटायर्ड फ्रॉम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अपना बैंगलोर बैंगलोर से रिटायर किया। तो ओके तब ओके। अभी तो रिटायर्ड है। अच्छा, और मम्मी मम्मी? मम्मी इज ए नर्स, मम्मी नर्सिंग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंडर नर्स है। अरे तो बहुत मैं, बढ़िया। मेरा सिस्टर भी है एक, तो वो डेलॉयट में नौकरी करता है, सीनियर कंसल्टेंट। तो उसको मैं देखता हूँ कि यार मतलब दिन में बहुत काम करते हैं, और आई थिंक कि आई कुडंट वर्क लाइक हर। उसके जैसा मैं नहीं कर पाऊंगा आईटी में जॉब, इसलिए मैं मास्टर्स चूज किया, एंड प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली आई विल चूज पीएचडी आल्सो। पीएचडी आल्सो, गुड, ग्रेट यार, ये भी बहुत अच्छा है। रिसर्च में आपका इंटरेस्ट है तो आप आईएससी से पीएचडी में जाओगे, तो फिर वहां से एक बेहतरीन मतलब मजा आ जाएगा। ये बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके मम्मी पापा दोनों वर्किंग थे, उन्होंने आपको बहुत सही गाइड किया, और सिस्टर से भी गाइडेंस मिलती थी।
सिस्टर से भी गाइडेंस मिलता था। सिस्टर्स ने इनफैक्ट मुझे बहुत कोर्सेज खरीद के दिया था, मॉक टेस्ट सीरीज खरीद के दिया था। मतलब विदाउट देयर हेल्प नहीं होता ये सब। नौकरी हाँ बिल्कुल छोड़ना नहीं, फैमिली फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है मतलब फैमिली का support। मतलब मुझको जितना इच्छा है एमटेक करने का, उससे ज्यादा इच्छा है मेरा पापा का कि मैं एमटेक करूं, इसलिए ये अरे था। ग्रेट ग्रेट, ये तो मैं मतलब पेरेंट्स की जो इच्छा होती है ना, वो जब उनकी इच्छाएं बच्चे पूरे करते हैं तो यार उनका जो सीना है ना वो एकदम चौड़ा हो जाता है। हाँ, उनको गर्व एक महसूस होता है, प्राउड फील होता है कि हाँ हमारे बच्चे ने ये किया। क्योंकि जितना टाइम सर मैं ये 24 में किया, 20 एट द एज ऑफ 24, 29 वाइन में मैं अगर किया तो आई विल बी वेरी लेट ना सर। तो मैं मुझको जो करना था अभी करना था। आई डिडंट वांट टू स्टे इन दिस इंडस्ट्री, तो मैं आ गया वापस सर। फैमिली ने नहीं हेल्प बहुत की। बढ़िया, बहुत बहुत आपकी जर्नी मतलब शानदार रही, बहुत मजा आ गया मतलब आपके साथ ये इंटरव्यू लेके। हम आगे भी फ्यूचर में कनेक्ट में रहेंगे और एक आपके साथ तो एक पॉडकास्ट भी करेंगे, एक बढ़िया सा। आपको हाँ, तो एक दिन टाइम निकाल के और आपके साथ एक जनरल पॉडकास्ट करेंगे कि भाई बहुत जरूरी है कि आपकी जर्नी बहुत शानदार रही है। तो अगेन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्कदीप, और बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बेहतरीन आपने रैंक लेके आई। अभी आईएससी में जाओ, धमाल मचाओ वहां पे जाके, थैंक यू बेहतरीन धमाल, वहां भी टॉपर बनो, और उसके बाद फिर आपका पीएचडी करने का मन है पीएचडी करो, और टच में रहना। ठीक है। ऑफकोर्स सर, आपको आपका नंबर तो मेरे पास है, मेरा नंबर भी आपके पास है। आई विल बी इन बिल्कुल। टच। ओके ओके, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर।